वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, गेट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो पूछे जाते एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसके हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एसएससी जेईई और अदर एग्जामिनेशन में दोस्तों आ सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शंस of a base B and height h है about an axis passing through its vertex and parallel to the base is that is the passing through the center of gravity and parallel to the base। आपको बताना इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर, movement of inertia of a triangular section of a base B and height h about an axis passing through its vertex and parallel to its base, then passing through the center of gravity and parallel to the base। what is the right answer? क्या होगा इसका दोस्तों? राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, नाइन टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। what is the right answer? तो दोस्तों 101 का है आपका राइट आंसर ए, यानी एट 9 टाइम्स, यानी यहाँ पर क्या होगा 9 टाइम। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ अ बेस बी, हाइट एच है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल टू इट्स बेस, दैट इज 9 टाइम्स टू इट्स एक्सिस। कितना होगा? 9 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस थ्रू द सेंटर of gravity is given by ip is equal to ig plus ah square, ip is equal to ig minus ah square, ip is equal to ig upon slash ah square, या ip is equal to ah square upon ig। जहाँ पर a हमारा एरिया ऑफ सेक्शन है, ig हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड स्मॉल h हमारा क्या डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल एक्सिस। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या होगा इसका राइट आंसर? दैट इज आई पी इजकल टू, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई पी इजकल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। क्या होगा? आई पी इजकल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो आई हमारा आई पी इजकल टू ए आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, 102 का ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 103, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन डिस्क है हमारे पास, ऑफ मास m है, रेडियस r है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन डिस्क ऑफ अ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। एम एल स्क्वायर बाई 2 होगा, या एम एल स्क्वायर बाई 4 होगा, या एम एल स्क्वायर बाई 6 होगा, एम एल स्क्वायर बाई 8 होगा। व्हाट इज द राइट आंसर? 103 दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 103 का ए, यानी एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन डिस्क ऑफ मास m और रेडियस r अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क जो होगा वो एम आर स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l about an axis through its center of gravity and perpendicular to its length is। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ अ मास m and length l about an axis through its center of gravity and perpendicular to its length is। what is the right answer? एम एल स्क्वायर बाई 4, एम एल स्क्वायर बाई 6, एम एल स्क्वायर बाई 8 और एम एल स्क्वायर बाई 12। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 104 का डी, यानी आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ जो होगा वो एम एल स्क्वायर बाई 12। Next, the moment of inertia of a solid cylinder of mass m, radius r and length l about the longitudinal axis or polar axis is। The moment of inertia of a solid cylinder of mass m, radius r and length l about the
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या पोलर एक्सिस, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 6, एम आर स्क्वायर बाई 8। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 105 का ए, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्पेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इस डायमीटर बताना है आपको दोस्तों। एम आर स्क्वायर बाई 3 होगा, थिन स्पेरिकल सेल की बात हो रही है यहाँ पर। 2 एम स्क्वायर बाई 3 होगा या 2 एम स्क्वायर बाई 5 होगा या 3 एम स्क्वायर बाई 5। 106 तो दोस्तों बी, दैट इज़ हमारा 2 एम आर स्क्वायर बाई 3, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम थिन स्पेरिकल सेल की बात करते हैं जिसका मास m है और रेडियस r है तो 2 एम आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, यानी 2 एम आर स्क्वायर बाई 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r about an axis tangential to it is 2 m square by 3, 3 m square 2 m square by 5, 7 m r square by 3 and 7 m r square by 5। आपको बताना है इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास m, इसका बताना है क्या होगा राइट आंसर दोस्तों। तो हमने दोस्तों 107 का डी, दैट मीन्स हमारा 7 m r स्क्वायर बाई 5 इज द राइट आंसर, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास, स्फीयर का क्या हो जाएगा 7 एम आर स्क्वायर बाई 5, 7 एम आर स्क्वायर बाई 5 इज़ द राइट आंसर। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल की बात की थी तो कितना आंसर था 106 का बी, यानी 2 एम आर स्क्वायर बाई 3। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सॉलिड सिलेंडर की बात की गई थी तो उसका क्या आंसर था दोस्तों 105 का ए, यानी एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2, स्पेरिकल सेल की बात करेंगे तो 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 और स्पेयर की बात करेंगे तो 7 एम स्क्वायर बाई 5। नेक्स्ट दोस्तों, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज 2 एम आर स्क्वायर बाई 3, 2 एम आर स्क्वायर बाई 5, एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज द राइट आंसर? द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पेयर ऑफ अ मास m एंड रेडियस r इज 2 एम आर स्क्वायर बाई 3, 2 एम आर स्क्वायर बाई 5, एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर बाई 2। ये आपको बताना है सॉलिड स्पेयर के केस में। तो सॉलिड स्पेयर के केस में क्या हो जाएगा 108 का बी, यानी हमारा 2 एम आर स्क्वायर बाई 5 इज़ द राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर 2 एम आर स्क्वायर बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 109, जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है सॉलिड कोन का ऑफ मास m है और बेस रेडियस जो है वो r है, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ मास m एंड बेस रेडियस r अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। 3 एम आर स्क्वायर बाई 5, 3 एम आर स्क्वायर बाई 10, 2 एम आर स्क्वायर बाई 5 और 4 एम आर स्क्वायर बाई 5। राइट आंसर 3 एम आर स्क्वायर बाई 5 और 3 एम आर स्क्वायर बाई 10 और 2 एम आर स्क्वायर बाई 5 एंड 4 एम आर स्क्वायर बाई 5। व्हाट इज राइट आंसर? 109 का बी, दैट इज 3 एम आर स्क्वायर बाई 10, 3 एम आर स्क्वायर बाई 10 इज द राइट आंसर। अ फोर्स 101 का क्या होगा? अ फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन to the motion of the body is called force of friction। आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एग्री या डिसएग्री? 110 का ए, दैट इज एग्री, यानी स्टेटमेंट सही है कि फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 111, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन and coefficient friction। what is the right answer दोस्तों? 111 का सी,
यानी हमारा हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द राइट आंसर, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स which comes into play when a body just begin to slide over surface of the other body is known as limiting friction। ट्रिपल वन का आंसर क्या था हमारा? ट्रिपल वन का था आंसर सी, यानी हमारा क्या होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट, जब फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट, तो दोस्तों द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट इज नोन एज, क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर आपको बताना है। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन एट रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, डायनामिक फ्रिक्शन होगा, लिमिटेड फ्रिक्शन होगा या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। दोस्तों व्हाट इज द राइट आंसर? वन का 2 का ए, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनामिक फ्रिक्शन क्या कहलाता है, आपको बताना है। जो रेशियो अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन का, वो क्या होगा, वो इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 या नन ऑफ दीज। रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या नन ऑफ दीज। व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज ग्रेटर देन 1। रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनामिक फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इन मोशन इज नोन एज, when friction, the friction experienced by a body when in motion is known as rolling friction, dynamic friction, limiting friction या static friction। तो फ्रिक्शन 113 में बात कर रहे थे हम लोग पहले कि रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज क्या होगा, तो आप याद रखिएगा ग्रेटर देन 1, यानी रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनामिक फ्रिक्शन क्या होगा, ऑलवेज रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। और 114 में क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इन मोशन, जब मोशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा राइट आंसर, 114 का बी, दैट इज योर डायनामिक फ्रिक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा इसका आपको बताना आपको, तो बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस is independent of the area of contact between the two surfaces, always acts in direction opposite to that in which the body tends to move, and all of the above। what is the right answer? 115 का D, that is your all of the above। यानी static friction जो होगा वो bears करता है constant ratio to the normal reaction between the two surface, is independent of the area of contact between the two surfaces, always acts in direction opposite to that in which the body tends to move, and all of the above is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 116, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इज ऑलवेज डैश डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश डायनामिक फ्रिक्शन इक्वल टू लेस देन या ग्रेटर देन, तो दोस्तों इसका क्या होगा राइट आंसर, that is greater than। static friction is always greater than dynamic friction। static friction जो होगा वो हमेशा always greater than होगा dynamic friction से। next question दोस्तों 117, the angle of the inclined plane at which a body just begins to slide down the plane is called helix angle। इस statement true या false आपको बताना है कि जो angle of inclined plane है at which the body just begin to slide down the plane is called helix angle। 117 का B, that is your false, ये statement false है। next question, angle which the normal reaction makes with resultant reactions is called angle of friction। agree या disagree आपको बताना है। 118 दोस्तों A, यानी agree, यानी ये statement सही है कि जो angle which the normal reaction makes with the resultant reaction is called angle of friction is agree। next question, the angle of inclination of the plane at which the body begins to move down the plane is called
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगन्स टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या नन ऑफ दीज? व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द राइट आंसर, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगन्स टू मूव डाउन द प्लेन इज नो कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी of weight W on rough horizontal plane is, the minimum force required to slide a body of weight W on a rough horizontal plane is W sin theta, W cos theta, W tan theta, none of these. What is the right answer? 120 का C, that is your W tan theta. यानी minimum force required to slide a body of weight W on the rough horizontal plane is W tan theta is the right answer. W tan theta is the right answer. Next question is 121. A body will begin to move down an inclined plane if the angle of inclination of the plane is dash equal dash the angle of friction equal to less than या greater than 1. क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 121 का C, यानी less than the angle of friction. A body will begin to move down an inclined plane. The angle of inclination of the plane is less than angle of friction. Next question दोस्तों, 122. A body of weight W is required to move up on rough inclined plane whose angle of inclination with the horizontal is alpha and the effort applied parallel to the plane is given by. क्या होगा इक्वेशन? P is equal to W tan alpha, P is equal to W tan alpha plus 5, P is equal to W sin alpha plus mu cos alpha, and P is equal to W cos alpha plus mu sin alpha, where mu is equal to tan phi. कहाँ है coefficient of friction between the plane and the body? आपको बताना है कि a body of weight W is required to move up on rough inclined plane whose angle of inclination with the horizontal alpha and effort applied parallel to the plane is given by. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 122 का C. दैट मीन्स हमारा P इक्वल टू W जो इक्वेशन बनेगी हमारी, एफर्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एफर्ट अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन इज P इक्वल टू W ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस फाई. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडी. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडी. क्या होगा स्टेटमेंट? यस या नो? Coefficient of friction of the ratio of limiting friction to the normal reaction between the two bodies. What is the right answer? That is yes. यानी स्टेटमेंट सही है, यानी coefficient of friction is the ratio of the limiting friction to the normal reaction between the two body. Next question 124. coefficient of friction depends करता है, आपको बताना है कि coefficient of friction जो होता है वो depends करता है area of contact only, nature of surface only, both A and B, and none of these. What is the right answer? That is nature of the surface only. क्या होगा आंसर? nature of the surface only. And दोस्तों the force required to move the body up the plane will minimum if it makes an angle with the inclined plane dash the angle of friction. What is the right answer? 125 दोस्तों, 125 का A, that is equal to the angle of friction is the right answer. दोस्तों ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन और तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर.